आज हम करते हैं मिसलेनियस चैप्टर 8 की क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड लाइंस। फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस एरिया फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है ना। सोल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। गिवन पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और क्या x एक्सिस बिटवीन दीज। देखना ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला हो गया। ठीक है ना। ये क्या हो गया? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, x इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई एंड x एक्सिस। तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, x इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई आपकी, ये 1 0 हो गया। ये एरिया फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, कोई ज्यादा नहीं टेंशन लेनी है। दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट आपकी हो जाएगी 1 से 2, फ्रॉम 1 to 2 y dx। एक्स एक्सिस की लिमिट ली है तो y dx हो जाएगा। ये पैराबोला की इक्वेशन लगा देंगे। फ्रॉम 1 to 2 y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर dx। इसे हम इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें तो आपका ये हो गया x3/3 फ्रॉम 1 to, ठीक है ना। ये हम लिख देंगे 1/3 बाहर, x3 फ्रॉम 1 to अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है 2, पावर में 3 हो गया। x को 2 से रिप्लेस कर दिया, माइनस x को 1 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस 1 कर दो, 8 माइनस 1 क्या हो गया? 7/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट करेंगे, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व्स एंड लाइन y इक्वल टू x पावर 4, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। सिमिलर क्वेश्चन है आपका। गिवन y इक्वल टू x की पावर 4, ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई, एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड आल्सो x एक्सिस। देखना y इक्वल टू x पावर 4 ये पैराबोला आपका ये हो गया, y इक्वल टू x की पावर 4 ये हो गया, y इक्वल टू x की पावर 4 ये पैराबोला की इक्वेशन हो गई। x इक्वल टू 1 ये आपका हो गया, x इक्वल टू 5 ये आपकी लाइन हो गई एंड x एक्सिस। देखना ये पैराबोला, ये लाइन, ये एक्सिस, यही तो एरिया है आपका, यही तो एरिया है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 0। अब आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। आप एक वर्ड लिखोगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट, सिर्फ ज्यादा नहीं। दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 5 लिमिट, और इस पैराबोला की इक्वेशन लिख दो y dx। x एक्सिस की लिमिट लिए तो y dx लिखेंगे, x एक्सिस की लिमिट लिए तो y dx लिखेंगे फ्रॉम 1 to 5। y क्या है? x की पावर 4 है, dx क्या है? x की पावर 4। इंटीग्रेट कर दो, x पावर 5/5, x की पावर 5/5 फ्रॉम 1 to 5। ठीक है ना। 1/5 आपका बाहर आ गया, ये हो जाएगा x की पावर 5 फ्रॉम 1 to 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5। ओके, 1/5 आपका ये जो लिया था वो ये रहा आपका 1/5। अच्छा, 5 की पावर 5 ये आपका हो गया 3100, 5 पावर 5 3125, और 3125 में से एक माइनस कर दोगे 3124 आएगा। 5 और 3125 होता है, 1 माइनस करोगे ये हो गया। इसे आप 5 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो? 5 से डिवाइड करो तो 624.8
8। ये आपका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x प्लस 3 एंड इवेलुएट -6 to 0 मॉडुलस x प्लस 3 dx। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या पॉइंट्स लेते हैं x के, तो देखना -6 से 0 तक लेने, तो सबसे पहले -6 ही ले लेते ना। -6 हम पुट करेंगे। जब हम -6 पुट करेंगे तो आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि -6 प्लस 3, माइनस का 3 होगा, मॉडुलस करेंगे +3 हो गया। अगेन जब हम -5 पुट करेंगे तो ये 2 वैल्यू आएगी y की, -5 + 3, माइनस का 2 मॉडुलस प्लस का हो जाएगा। -4 1 आएगा प्लस का, -3 पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अगेन -2 पर हम जाएंगे तो ये आपका 1 वैल्यू आ जाएगी। -1 पुट करेंगे तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी। -1 पर 2, 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पर ये आपका 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पर 3 हो जाएगा। और एक वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई नहीं, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ। देखना ग्राफ आपका प्लॉट हुआ, ये मैंने x एक्सेस हो गया आपका, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। पॉइंट था -6 पर +3, ये 0 -1 -2 -3 -4 -6 पर कितना था, +3। ये आपका +3 के सेम यहाँ आ गया, -6 पर 3 आ गया। अगेन -5 पर 2, ये -5 पर 2 ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। -4 पर 1 आएगा और -3 पर 0 हो गया। सिमिलरली -2 पर 1, -1 पर आपका 2 आया, -1 आपका ये रहा 2 आया, 0 पर 3 हो गया। ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना, जैसा क्वेश्चन दिया है -6 से लेकर +0 तक, तो आपका यही तो एरिया होगा ना, ये वाला, ये एरिया होगा आपका, ठीक है ना। ये एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है हमें। लिखेंगे द रिक्वायर्ड एरिया, क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड एरिया, आगे द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू -6 से -3, -6 से -3 y dx प्लस फ्रॉम -3 to 0 y dx। आगे देखने y क्या है, मॉडुलस x प्लस 3 है, मॉडुलस y क्या है, मॉडुलस x प्लस 3। और ये लिमिट जो है इसके क्रिटिकल पॉइंट से लेस है, ये लिमिट इसके क्रिटिकल पॉइंट से लेस है, तो हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस का साइन लेंगे, -6 to -3 और x क्या लेंगे, x प्लस 3, ये मॉडुलस हो जाएगा, x प्लस 3 ले लो, ठीक है ना। ये मॉडुलस साइन प्लस -3 to 0 x प्लस 3, क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा हो गया, एज इट इज लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेट करेंगे इसे, ये मॉडुलस साइन हो गया आपका x² 2 + 3x फ्रॉम -6 to -3 मॉडुलस x² 2 + 3x फ्रॉम -3 to 0, फ्रॉम -3 to 0 लोअर लिमिट। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखना इसको आप जब सॉल्व करोगे ये, तो आपका क्या आ जाएगा, -3 की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये आपका आ जाएगा -3 का स्क्वायर, डायरेक्ट हम 9 लिख देना, 9/2, और ये आप लिख दोगे, यहाँ क्या है, ये -6 है, तो -3 से यहाँ आपका हो जाएगा -9, क्या हो गया, -9, ठीक है ना, ब्रैकेट अंदर।
फिर माइनस, अपर लिमिट करोगे तो ये 36/2 माइनस 18 हो गया। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। प्लस में यहाँ सॉल्व करो इसे, प्लस में यहाँ जब जीरो पुट करोगे तो ये तो आपका जीरो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, ये -3 से जीरो, तो अपर लिमिट जीरो प्लस जीरो माइनस लोअर लिमिट 9/2 माइनस 9, 9/2 माइनस 9। अब इसका थोड़ी सी स्टेप्स है वो हम यही साइड से सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसे सॉल्व करोगे ये क्या आ जाएगा आपका? 9 2 18, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यही सॉल्व कर दें। 9 2 18 माइनस का 9/2 माइनस का 9/2, और ये मॉडुलस तो है ही है आपका, माइनस का 9/2 ये हो जाएगा, और ये 36/2 18 माइनस जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखना ये जीरो हो जाएगा, 9 2 18, और ये भी माइनस का 9/2, और इस माइनस से ये हो गया प्लस का 9/2। क्या हो गया? प्लस का 9/2, प्लस का 9/2, और ये आपका मॉडुलस है, ठीक है ना। ये आपका ये सॉल्व करने पर आया, और ये वाला इसे सॉल्व किया। 9/2 प्लस 9/2 क्या हो जाएगा? 18/2, और ये 9 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन सेकंड सॉल्व हो गया आपका, क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे हम आपका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई x y इक्वल टू sin x। इसका सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। साइन 0 पर आपका क्या होता है? 0 होता है। उसके बाद ये हम ग्राफ प्लॉट करें, π/2 पर आपका क्या होता है? 1 होता है। तो सपोज आपका ये 1 हो गया, और इतना मैंने -1 ले लिया, ये आपका हो गया। फिर हम जैसे ही पाई पर पहुंचेंगे तो ये पाई पे फिर 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे 3π/2 पर ये आपका -1 हो जाएगा, यहाँ ये -1 आ जाएगा। ये कितना है आपका यहाँ? 3π/2। आगे 3π/2 के बाद 2 पे जाएंगे, फिर 0 हो गया। तो ये आपका यहाँ क्या है? π/2। यहाँ कितना है? 1, ठीक है। 0 पर 0, π/2 पर 1, फिर पाई पर फिर अगेन 0 हो जाएगा, और ये आपका 3π/2 पर -1 हो जाएगा, 2 पर फिर 0 हो गया। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये सारा एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे दी रिक्वायर्ड एरिया, दी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 to पाई, 0 to पाई y dx प्लस पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई। अच्छा, ये अब निगेटिव में आ गया ना इधर, तो हम इसे मॉडुलस में ले लेंगे y dx, ठीक है ना। y dx सॉल्व करें इसे, y की वैल्यू पुट करके, फ्रॉम 0 to पाई, y क्या है हमारा? sin x dx प्लस मॉडुलस पाई टू 2 पाई, y क्या है हमारा? sin x dx। इंटीग्रेट करते हैं, sin x के dx का माइनस cos x होता है, इंटीग्रल cos x 0 to पाई प्लस मॉडुलस सिमिलर माइनस cos x, ठीक है ना। 0 to नहीं सॉरी पाई टू 2 पाई हो जाएगा, पाई टू sin x का इंटीग्रल माइनस cos x 0 to पाई प्लस मॉडुलस sin x का इंटीग्रल माइनस cos x पाई टू 2 पाई। अब यहाँ हम क्या करेंगे? लिमिट पुट कर दो, ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। अब ये क्या आ गया? cos पाई माइनस cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, ये तो वैसे ही मॉडुलस के अंदर साइन था, तो ये माइनस बाहर लेंगे, मैं प्लस हो गया। अब फिर भी ठीक है ना, मॉडुलस cos 2 पाई, cos 2 पाई माइनस
कॉस पाई, ठीक है, ये मॉडुलस साइन ले लो। आगे हम देखेंगे, वैल्यू पुट करें, माइनस साइन ये रहा, कॉस पाई कितना होता है आपका, -1 होता है, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, कॉस पाई -1 हो गया, कॉस जीरो ये 1 हो गया, प्लस कॉस 2 पाई कितना होता है, 1 होता है, माइनस कॉस पाई कितना होता है, माइनस का 1 होता है, कॉस पाई कितना होता है, माइनस का 1 होता है, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गए। ओके, आगे देखना, ये 2 और माइनस मल्टीप्लाई प्लस का 2, 2 + 2 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, सॉल्व हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x³ द x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x = -2 एंड x = 1 इज गिवन बाय, गिवन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व y = x³ x = -2 x = 1 एंड x एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम रफ स्केच ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये y = x³ का ग्राफ है, किसका, y = x³ का हो गया, और ये हो गया x = -2, ये हो गया x = 1, ये जो लाइन है, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हम द रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 एंड 0, यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 0, देन -2 2 0 y dx। अच्छा, ये आपका निगेटिव एक्सेस में थर्ड कोऑर्डिनेट, तो ये मॉडुलस का साइन लेंगे हम, 0 to 1 y dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, -2 to 0 मॉडुलस y की वैल्यू क्या है, x⁻3 dx मॉडुलस फ्रॉम 0 to 1 y x⁻3 dx। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेट, तो डायरेक्ट ही है, x⁻4 1 हम 4 बाहर ले लें, तो ये आपका हो जाएगा -2 से 0 एंड मॉडुलस प्लस 1/4 x⁻4 0 to 1। अच्छा, चलिए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा 1/4, ये रहा आपका, 0 पुट करोगे ये रहा, -2⁻4 कितना हो जाएगा, -2⁻4, ये लिख देते हैं, चलो, प्लस 1/4 1⁻4 -0। ठीक है, ये सॉल्व करने पर ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये -2⁻4 है ना, तो ये 16/4 4 वैल्यू आ गई, क्योंकि मॉडुलस है, ये वैल्यू कितनी आ गई 4, और ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस का 1/4, ये वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, 2⁻4 16/4 4 आएगा, मॉडुलस है तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4 एलसीएम 4 4 या 16, ये हो गया 17/4 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन 4 से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x मॉडुलस x एक्सिस एट द ऑर्डिनेट x = -1 एंड x = 1 इज गिवन बाय। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व y = x मॉडुलस x। अच्छा, इसे हम अगर डिफाइन करें, x की वैल्यू इज लेस देन 0, तो ये आप -x² हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका ये x² हो जाएगा। अब हम इसका रफ स्केच अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ, तो हमारा क्या ग्राफ बनेगा, ये x² है और ये -x। जैसे हम x की वैल्यू निगेटिव में लेंगे तो आपका ये निगेटिव में इस टाइप से आता जाएगा, पॉजिटिव लेंगे तो हमारा ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा।
ये हो गया आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लाइन क्या गिवन है हमें, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू +1 एंड x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू +1। x एक्सिस एरिया हमें कहाँ कहाँ फाइंड करना है, कर्व्स x एक्सिस इन लाइंस। ये आपकी लाइन सपोज हो गई है x इज इक्वल टू -1 और एक लाइन इधर ले लेते हैं, जस्ट ये आपकी लाइन हो गई है x इज इक्वल टू +1 x एक्सिस। अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ये x एक्सिस -1 +1, ये वाला एरिया हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है। इस रीजन का एरिया हमें, ये ओरिजिन हो गया और ये इसका एरिया फाइंड आउट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 एंड 0। अब ये सिमेट्रिक है तो हम इसे एक साथ भी निकाल सकते हैं, दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हम एक ही बार में निकाल दें। ठीक है ना, ये इसकी इक्वेशन है डी रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ये, और ये सिमेट्रिक है तो 2 इंटू 0 to 1 0 to 1, वैसे अलग अलग निकालो तो भी है, दोनों एक साथ भी निकाल दो क्योंकि सिमेट्रिक है। 0 to 1 y dx, 0 to 1 y dx, 2 आपका ये रहा, 0 to 1 ये रहा, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, 2 ये रहा x की पावर 3/3, 0 to 1 ये हो गया 2/3, ब्रैकेट में 1/3 माइनस 0 की पावर 3, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2/3। क्या एरिया हो गया आपका 2/3 स्क्वायर यूनिट, ये एरिया होती है। मिसलेनियस आपकी कंप्लीटली सॉल्व होगी।